इस दिन अमावस्या पड़ रही है, उस दिन आपको क्या करना है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, याद आ गई। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, चैनल से एक बार जोर से बोलो राधे। और नाचने वाले भक्तों की थैंक्स। देखिए एक बात ध्यान रखें, मैंने एक बात बोली थी गणेश जी के बारे में। आपका कोई भी काम होता है, आप ब्याह शादी में भी वो एक पुट्ठा ला के चिपका देते हो दीवार पर, उसकी पूजा करते हो। शास्त्रों में इसको मना किया गया है, पुट्ठे की पूजा नहीं होनी चाहिए। छोटे से गोबर के गणेश जी बनाए और उनका पूजन करे, लास्ट में उस पानी में गोल के, लास्ट में उस पानी को तुलसी मैया को चढ़ा दे। और आप लोगों को पता नहीं है शायद, कई लोग बोलते हैं गणेश जी की उत्पत्ति माता जी के मैल से हुई। सब अधूरा ज्ञान मरवा देता है। आप अंदाज लगाओ, आप एसी में हो, एसी में आपको पसीना नहीं आ रहा है, पसीना नहीं आ रहा है तो मैल निकलेगा क्या भाई? पसीना ही नहीं आ रहा तो मैल निकलेगा क्या? इतना तो दिमाग लगाओ, कहने वाले से सुनने वाला भी चतुर होना चाहिए। बैठो एसी में, क्या मने मैल घणो आवे रही है भाई, नहीं आ सक, सुनो तो सही। तो कहते हैं कैलाश मानसरोवर पे टेम्परेचर कितना माइनस में रहता है, और मां पार्वती जी भगवान कहाँ रहते हैं? शिव जी वहां पे रहते हैं। गणेश जी की उत्पत्ति वहां से बताई जा रही है। तो कहते हैं माता जी ने गाय के गोबर से अपने शरीर पे लेप किया था, और उसी लेप के माध्यम से गणेश जी को प्रकट किया था। तो गणेश जी की उत्पत्ति गाय माता के गोबर से हुई है, ध्यान रखना। समझ में आ रहे हैं ना आपको? अब आप क्या करते हो, उस पुट्ठे की पूजा करते हो। शास्त्र में तो यहां तक लिखा है कि दीपावली के पहले आपको कोई भी धनतेरस पे कोई सिक्का देवे, कोई माता जी का वो देवे, पोस्टर देवे, उसकी पूजा कभी मत करना। गिफ्ट में आई हुई चीजों की पूजा नहीं होती, पूजन नहीं करते। पर हम तो उसी सिक्के को रख लेते, बड़े आलसी है कि हमारा तो सिक्के को भेंट में आयोड़ा है, इन्हीं पूजा कर लूं मैं तो, खरीदे कौन? जबकि शास्त्र कहता है आप 10 रुपए की भी चीज खरीद के उसकी पूजा करो। नंबर 1, आपके घर में धन की कभी कमी नहीं आएगी अगर हम बोले वैसे कर ले तो। देवियों खासकर आपसे कह रहा हूं, आप चाहते हो कि आपका पति धनवान बने, आपके पति धनवान बने, आप भी धनवान बनोगे, पर पहली शर्त क्या है? नहीं बनना। कोई बात नहीं, तो हर गन रुपया घना दी के हाँ तो हाँ छीक करी देवी की नहीं हो तो ना का होंग ली रही मैं। कोई बात नहीं, जुखाम की छीक थी ये तो हमें भी पता है। तो देवियों एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप चाहते हो कि आपके पतिदेव का धंधा अच्छा चले, आपके घर में पैसों की कभी कमी ना आए, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो आपको सबसे पहला एक काम करना पड़ेगा कि आपके ननद बाई साहब जब भी आपके घर पे आए, आपको कभी नाराज नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मन ननद बाई साहब घरे आवे यदि मुंडो नहीं बिगाड़ना, देसी भाषा में कहूं। दूसरे नंबर, आपका भाणेज घर पे आ जाए तो उस वक्त में भी आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर, कोई संत महात्मा घर पे आ जाए तो भी मतलब आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप ये करके तो देखिए, कई कई माता बहनें इतनी अच्छी होती है, जैसे ननद भाई सर मामेरो भरनो, ठीक है, तो जैसे पति ने 5 तोला सोना लिया तो वो पति से झगड़ा करके उसमें 2 तोले और प्लस करवा देती है कि नहीं 2 तोले और लो, तुम्हारी बहन है हुआरने ने दियोड़ो कटे कमी नहीं आवे। वो तो बहुत अच्छी भाभी, भाभी नहीं उसको भाभी माँ कहते हैं। क्या कहते हैं कि आज यार माँ नहीं है तो कहीं रही हो, मैं तो हूं, उसको कहते हैं शास्त्र में भाभी माँ। और एक दूसरी भाभी देखना,
हाथ तोड़ और 3.5 कराई छोड़े के धर दिमाग खराब रियोड़ो दिखे। ये तो कोई दरीजे समझ में आ रही नहीं। अब वो खाली भाभी का भी लेवल नहीं हो सकता। उन्हें कौन भाभी कहवे, वह तो ननदरी खट्टर दुश्मन है। एक ध्यान रखना दीदोड़ो, आप कठी देव जो आप देख के प्रयोग कर लो। आपकी ननद बैसा को दोगे आपके घर में कभी। एक छोटी सी बात है, आपकी बेटी की शादी होगी, कम करवाते हो क्या? कराते हो क्या? तो वो भी तो तुम्हारी बेटी तो है ना, घर की बेटी तो है ना वो, तो उसमें कम क्यों करवाते हम लोग? अब एक मेरी प्रार्थना रहेगी आप लोगों से, जेंट्स लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जिंदगी में अगर सुख चाहते हो तो सारे देवी देवता अगर खुश नहीं रहेंगे तो चलेगा, पर आपकी घर की लक्ष्मी को खुश रखो। दूसरा देवताड़ा रूठी उड़ा रही, भैरू जी ने मना लो, राडो जी ने मना लो, भूतिया बाबू जी ने मना लो, भोमिया जी ने मना लो, परंतु आ लक्ष्मी अगर रूठ गई तो पछे कि नहीं देवता की ताकत नहीं जो घर में एंट्री कर सके। नहीं, व्यवहारिक बात है, सच बोल रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। क्योंकि आप तो दुखी हो, इनको कुछ नहीं चाहिए साहब। इनको एक शब्द का प्रयोग कर लो, इनको राजी रखने का तरीका बता दो, जिंदगी में कभी आपके झगड़ा नहीं होगा। आप हर बात की इनकी तारीफ करते रहो। खाना अच्छा नहीं बनियो तो कहीं कहना अरे क्या मस्त बनाया, साड़ी अच्छी नहीं लग रही तो भी बोला क्या जच रही है, भले नहीं जचा है, अपने बाप का क्या जा रहा है, बोलने में क्या जा रहा है, अगले को खुश करना है तो बोलने से खुश हो रहा है तो पया तो नहीं जावे, अपने तो बिन में राजी कर लो। सच में हर काम में इनकी बढ़ाई करो तो इनका मन इतना लग जाएगा घर में। यार मेरे पति बहुत अच्छे, यार मेरे कोई भी काम में बढ़ाई करते हैं, समझ में आ रहे? आप तो कितनी बढ़िया बनाए इनके, थन बनावनी नहीं आवे वाके जीम लो। यार ऐसे क्यों करते हम लोग, क्यों करते महाराज? देखो मैंने एक रिसर्च किया, मैंने एक नोट्स किया है। मैं हर चीज को कदम पे रखता हूं। मैं ऐसा नहीं आदमी हूं, मैं हर चीज को पॉइंट्स पे लेता हूं कि घर बनाना बहुत इजी है। घर बनाने में 2 या 3 साल 5 साल में घर बन जावे, पर उन घर ने अवेर नो बसरी बात नहीं है। आदमी घर बढ़िया बना सके, पर घर ने अवेर नो रहे तो आप हवा नहीं अवेर सके। आदमी की हिम्मत नहीं है साहब। नहीं सच बोल रहा हूं, मजाक नहीं। देखो मोबाइल तो अपने सिम है ही कौन, टावर कटवाई। मंदिर है पर मंदिर में बैठी हुई कौन? मूर्ति। मंदिर की पूजा नहीं होती साहब, मूर्ति की पूजा होती है। तो ये हमारे घर रूपी मंदिर की मूर्ति कौन है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घर एक मंदिर है, उसकी मूर्ति है ये। अगर ये खुश है तो पूरा परिवार खुश है, ये ध्यान रखना। और बेचारी ये कितना काम करते हैं आपको पता है? सुबह जल्दी उठती हैं, कितना काम करती है। कभी तो दया आई, मैंने एक कहीं पे पढ़ा था कि आपका बुढ़ापा अगर सुधारना है तो एक सूत्र है। तो किसने बोला? बोलो बोलो महाराज बताओ। कुछ नहीं, जवानी में अपनी पत्नी से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतने खुश रखो, इतनी खुश रखो कि बुढ़ापे में वो तुम्हें भगवान माने। अब कोई जवानी में तो विने दे भचीड़ थपेड़ा मेले, बुढ़ापा में क्या तो सेवा ही नहीं करे, बाकी लट मेलू थारे में जैसी करनी वैसी करो। और मैंने सत्य देखा, मेरे गाँव के अंदर एक माँ थी डोकरी, भाभी ने पति ने डोकरा ने घणो ठोकती। मैं पूछतो मैं कि धा क्यों ठोको? क्या महाराज थन ठाको नहीं, जवानी में घना हाडका भांग्या डोकरो मारा। मैं क्या अर्जुन तो बा आपने जमा एडू ज करायो माल जण जड़ जमा करायो भाई तो बावड़ी आंबो नहीं मिले, तो आपने जवानी में इसको मारा, ये बुढ़ापे में वापस आरती तुम्हारी कर रही है। ये सारी चीजें महाराज समझो, बच्चे के साथ में अच्छे रहोगे, बच्चा व्यवहार अच्छा करेगा। बच्चे को समझ आने के बाद में उसको गाली गलौज मत करो, उसका अपमान मत करो, उसको नीचा मत दिखाओ। टाबर आप हाथ कदी नहीं छोड़े, पण आप बात बात मत थारू की नहीं रेवे, थारू की नहीं रेवे, थार वास्ते में इतो करियो, वो बैठ बैठ के करियो। कौन कौन सौगन कड़ी थोने? मने तो जीवन दो कम कम, तो नहीं जीविया, तो रात 12 बजे रोटी खाए, मन तो 6 बजे खावन दो कम कम। तो ये सारी चीजें बच्चों को समझ में आने वाली, बच्चों को समझ में आएगी प्रेम से। बच्चों के सामने काउंट नहीं किया जाता, मैं थारे वास्ते करियो। अरे भैया दुनिया का हर बाप करता है, हर माँ करती है, परंतु बच्चों को गिनाओ मत। गिनाने पर बच्चों को अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा आएगी जन, मारा बात तो कौन सुने भाई? पिलो 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 पेलो पेलो पेलो। नहीं वो थोड़ा वाह कर लो, ये भी काम कर लो, स्वागत करना है कर लीजिए, अच्छा आए अपना काम बढ़ जाए। हाँ बोला ना, कोई शंका है तो पूछ लीजिए। हाँ सर
हेलो। अरे नहीं इतनी शंका है कोई एनो मतलब थोड़ा भोंग्योड़ाओ है कहीं क्या मारा तो हाथों हाथ भोंगा वाला कटी एनो मतलब कहीं अपने जमा करे ओड़ो बैंक में बैलेंस नहीं नहीं ऐडा को नहीं करे। यूँ तो माता बहने बहुत समझदार होती है, बहुत समझदार होती है। क्योंकि अब शास्त्र की बात बताऊंगा तो लोगों को बड़ी गंदी लगेगी। शास्त्र की बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। देसी घी कोई खावणो ही नहीं चाहे, डालडा खायोड़ा हेवारीओड़ा। अब कई लोग कहे कि भजन, रवि भाई ध्यान से सुनना, कई लोग के भजन गावो। पहली बात तो भजन कहवे कि नहीं, अर्थ बता दो बचत भजन गाय ले। अर्थ बता दो भजन का, फिर मैं चलता हूं आगे। क्योंकि आप खाटी छा पीने हेवारी उड़ाओ, बिलोवणो की कर रेवे आ घाटी छा बनी की कर ओ ठा कोनी थाने डायरेक्ट कुलड़ी लाई उनके भरन गालो को मैं तो जाऊं। अब ठा कोनी 3 घंटा रिया टे खपता ने जणो बिलोवणो रियो है ने। छास यूं कोनी बनी, दूध काढ़ियो गरम करियो बिने दही बनायो पछे बिलोवणो करियो पछे छास बनी है। लोगों को बस कुछ नहीं, इन बच्चों को शिक्षा मत दो, अच्छा नहीं लगता। अरे रोवोला माइली रातो देख जो मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा पर कड़वा लगेगा आपको कि आप अपने बच्चों से डरोगे महाराज, किसी से भूत से नहीं डरोगे नहीं, उतना अपनी औलाद डरोला, मेरी गारंटी महाराज। अगर इनको टाइम पे संस्कार नहीं दिए तो, अगर इनको सही टाइम पे इन डाला ने सही नहीं रूप में नहीं मोड़ियो तो पछे और डालो थोड़े मेन गेट में निकलेला, ध्यान रखजो, बहुत कड़वा लगेगा। हम तो संत लोग है साहब, हमको कोई पड़ी नहीं है, थोड़ा नहीं तो थोड़ा भाई दूजा, परंतु सत्य कहने में हम कभी हिचकिचाते नहीं है। अभी मैं छोटी सी बात करूं, किसी का कॉल आता है, आदमी के पास में 40 दुकानें, अध्यक्ष महोदय कितनी, ठीक है, रोज का डेली का 30 लाख का धंधा, और उसकी लड़की भाग गई, एक लड़की सिर्फ। मैं यही तो कह रहा हूं, टाबरा हमें ध्यान दियो ही को नहीं। अब टाबरा ने ध्यान नहीं दियो पछे के चिड़िया चूक गई खेत, तो संस्कार बालपण डालो ने भाई। ए फॉर एप्पल तो सबने आवे पर ए फॉर अर्जुन कोई नहीं सिखाता। बी फॉर बॉल सबको आती है पर बी फॉर बलराम कोई नहीं बताता। ये बताओ ना बच्चों को बताना। तो हमारी संस्कृति की कोई बात करते, वेद पुराणों की कोई बात करते तो लोग माँ तो चढ़ जावे, अनंत तो बस तापड़ धींग करो। अरे तापड़ धींग में गया, कई चले गए, जड़ा मूल सू गया, कुछ भी नहीं मिलता उन लोगों को। मैं इतना मानता हूं साहब कि हमारी संस्कृति ही हमारा मेन जड़ है। एक ध्यान रखना, आदमी लोग होता ने बहुत ही मजबूत होते। आदमी को अध्यक्ष महोदय मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा, एक पिता को कभी रोते हुए नहीं देखा, पर पिता एक दिन बहुत रोता है। बता सकते हो किस दिन रोता है वो? जिस दिन उसकी लाडली ससुराल चली जाती है, जिस दिन उसकी बेटी प्रथम बार ससुराल जाती है ना, उस दिन उस पिता को देखना। दुनिया का कोई ऐसा ताकतवर नहीं है पिता जो अपनी आंखों में आंसुओं को रोक सके। नहीं रुकता साहब, कितो हेटी छाती रोवे नहीं, बेटी री आटू आवाज निकले ज कालजो निकले कि आज मारी छोरी मारी आंखें आमे गई। क्योंकि मेरे पास तो वो रो के भी कोई सब काम करवा लेती थी, पापा मने वो चीजें, पापा मने वो चीजें। देखो बेटा, पिता की एक सबसे बड़ी कमजोरी बताता हूं, वो सबसे लड़ सकता, अपने बेटी से नहीं लड़ता। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बेटी के लिए एक पिता आप खुद ने बेच दे महाराज, इतो लाड करे बेटी ने। इसलिए हर पिता के लिए बेटी एक राजकुमारी होती है। ये बातें बताते ना तो बड़ा अटपटा लगता है। बेटा एक ध्यान रखना, जो बच्चे लोग हैं ना, आपको दुनिया में कोई भी पूछ ले भगवान को कभी देखा तो आप छाती ठोक के बोलना मैं पर डे देखता हूं, एवरी डे देखता हूं, डेली में भगवान के दर्शन करता हूं। कि कौन? कहीं माई पेरेंट्स इज माई गॉड, मेरे माता पिता ही मेरे भगवान है। माँ बापू मोटो, दुनिया में कोई भगवान नहीं है। अगर मानते तो उनकी मूर्खता है साहब, क्योंकि माँ इन दुनिया रे माँ बाप भगवान कीजिए। दिन उगता पहला नाम तो महाराज, मैं तो मोतीराम जी उनको मैं चेले भी नहीं बनाता हूँ, पहले पूछता हूँ महाराज चेलों ने पहला पूछू माँ बाप री सेवा करे कि नहीं करे, कि नहीं करूँ मोरे जमे को नहीं जने मार थारे मारे नहीं जमे, सीधो हिसाब मारे एडो खाकलो नहीं चीजे, मैं एडो बोझ लेने नहीं फिरू, मारे एडा चेला नहीं चीजे। किने पूछू थारा भाईयों बोले कि नहीं बोले, कि मारा भाई हाथ नहीं बोलो तो मारे चेलो नहीं बनना, सीधो हिसाब।
मैं तुझे शिष्य नहीं बना सकता क्यों तू तारा भाई रो नहीं वैसे कि तुम्हारा भूंगड़ा कटी कर दी तू अरे चलो मारे कहीं करो वगर पर एक खटारा में कौन बैठा है। व्यवहारिक बात, जो भाई का नहीं हो सका मेरा कैसे हो सकता है। नहीं चाहिए ऐसे शिष्य महाराज। नंबर 1, जो शिष्य दीक्षा देने से पहले पक्का करता हूं कि मेरी फोटो की पूजा नहीं करेगा, प्लीज अगर मेरी फोटो की पूजा करे तो तुम्हारा चेलो नहीं हो सके। बेटी रे बाप जीव तो बैठो बेटो माड़ा पैरवे आ क्या बड़े इतनी धारा गुरु मत है क्यों लारे पड़िया हो। नहीं, गुरु की कभी भी जिंदा गुरु की फूल ना चढ़ाओ भाई, प्लीज अगरबत्ती ना करो क्यों थारा दुश्मनों में। पण क्या मोर गुरु जी आरती करो बाज गया फोटो री पूजा तो भी नहीं जैसा जब बैठे यार ओरिजिनल है तो उन कागज की क्यों पूजा करो, कुछ नहीं मिलेगा साहब। पाखंड नहीं चाहिए, हम नहीं जीते पाखंड में, हम उसी को हाँ शिक्षा हमारे से लीजिए पर सेवा तो आप रे माँ बाप री करनी पड़ी। शिक्षा लीजिए हमारे पे। गुरु का मतलब समझाओ पहले। गुरु वो नहीं होता जो खुद की पूजा कराए, गुरु वो होता है जो आपके माँ बाप की पूजा करवाए। ये ध्यान रखें तो आपको समझने में वक्त लग जाएगा, जन्म लेने पड़ेंगे क्योंकि दुनिया रे माने माँ बाप सब पहला माँ मिली ओड़ी पीछे पिताजी। एक पिताजी ने धंधा किया और पीछे बेटा बहुत अच्छा मिला। पिताजी के धंधे में हेल्प की, पापा मैं थोड़ा व्यापार ने बहुत आगे ले जाऊला, और सच में मेहनत की, दिन दूना रात चौगुना मेहनत करके उसको बहुत आगे बढ़ाया। तो पिताजी राजी हो गए, वाह बेटा मेरा जीवन धन्य हो गया कि हमारा व्यापार ने तू आगे ले गयो, जो वर्षों की मेरी जो गुडविल थी उसको तूने डबल कर दी। एक दिन वो बहुत बड़ी सिटी में बहुत बड़ा ऑफिस बनाता है और जाके पिताजी के हाथों से रिबन कटवा के उनका मुहूर्त करता है। पिताजी का सीना चौड़ा हो गया कि आज मैं धन्य हो गया, मेरी औलाद यहां तक पहुंच गई। साहब दुनिया में एक कड़वा सत्य ध्यान से सुनना, आपका पार्टनर कभी नहीं चाहेगा कि मेरा पार्टनर आगे मेरे से आगे निकल जाए। आपका भाई कभी नहीं चाहेगा कि मेरा भाई मेरे से आगे निकल जाए। आपका दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि मेरा दोस्त मेरे से आगे निकल जाए। पर आपका बाप चाहेगा कि मेरा बेटा मेरे से हमेशा आगे निकल जाए। पिता और माता के अलावा दुनिया में कोई आगे निकलना देना चाहते नहीं है, कोई नहीं चाहते कि मेरे से आगे हो जाए। पर माँ बाप यूं चाहे कि वो मारो बेटो मारो आगे निकल जावे। तो पिताजी ने बोला कि बेटा बता दुनिया में सबसे पावरफुल आदमी कौन है। तो उस बेटे ने तुरंत बोल दिया कि पापा मैं। तो पापा मुंडो उतर गो, पापा क्यों भला आदमी जिंदगी बिताए दी पेढ़ी ने उभी करता ने फट धणी बन गो सीधी कुर्सी माथे। ये घना रसोईयारा ओटा कोण काढे फोगटिया, थोड़ी शक्कर पड़े ना कि तू लाव तो मुठी पर समझ में आ रही नहीं। कोई भी फोगटिया आदमी ने देख जो ब्याह शादी में कुर्सी ढाल दी और बापड़े में हलवाई री मातो खा जेवी नो आ पूड़ी कड़क गणी जलेबी में और रस बराबर नहीं भरियो क्योंकि टाइम पास करनो तो कटन कट मातो तो खावनो ही पड़ी। नहीं कोई कोई होते हैं, मैं कहूँ तो ने की नहीं भी ने बाटा ने दबान के वो काचो है तारा घर चूल्हा में ले जान बाप लेने दूसरी मत कर ओंटा मत काट पसीनो आवे रही है। कारण होता है अब भगवान की ऐसी कृपा उस बेटे को और पूछा पिताजी ने कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम जवाब अच्छा मिल जाए कि बेटा दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान कौन है। फिर भी बोला कि पापा मैं। पापा टूट गए कि रणतलो में तेल नहीं, हमें जगह छोड़ने में फायदो है, टेम मत लाटा ले लो। जैसे ही पिताजी रवाना हो गए बेटा अब तू शहर में रहे और मैं गांव चला जा रहा हूं। साहब हमको किसी ने पूछा शहर और गांव में अंतर क्या है। बहुत अंतर है साहब, गांव में वृद्धाश्रम नहीं है और शहर में वृद्धाश्रम बने हुए, फर्क इतना ही दूसरा कोई फर्क नहीं है। समझ में आ रही नहीं, गांव में कोई वृद्धाश्रम नहीं मिलेगा और शहर में वृद्धाश्रम मिलेंगे। किचन और रसोई में अंतर क्या है। किचन किसे कहते बता सकते हो? किचन जहां किचकिच रेवे उसको किचन कहते, थोड़ी थोड़ी बात किच 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 किच। रसोई कहते के जहां पे रसोई का भोजन का रस बनता है उसको रसोई कहते हैं। इसलिए हमारे कई आश्रमों पे किचन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कहीं पे भी जाना रसोई घर बट किचन नहीं मिले। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो जगह का बदलाव होता है। एक आदमी कहता मुझे भाव नहीं मिलता तो एक पानी की बोतल ढाबे से लिए, नॉर्मल कोई पानी का हो चाय का कैबिन हो वहां से खरीदिए, 15-20 रुपए में ली जाएगी। उसी बोतल को 5 स्टार होटल से लीजिए, सब 50 रुपए देना पड़ेंगे। और उसी बोतल को एयरपोर्ट से लीजिए, 150 रुपए देना पड़ेगा। आप जगह बदलिए आपको भाव मिलेंगे। बेवनो मने ढाबा माती जे लेना 150 नहीं मिले। संगत बदलनी पड़ेगी आपको, लोगों का लेवल बदलना पड़ेगा।
तो तीसरी बार और पिता ने पूछ लिया कि बता बेटा, एक बार और पूछना चाहता हूं, दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान कौन है? तुरंत बेटे ने बोल दिया, पिताजी आप। कि बेटा 2 मिनट पहले तू बोल रहा था मैं पावरफुल हूं, कि पापा उस वक्त में आपके दोनों हाथ है ना मेरे कंधों पे थे, इसलिए मैं दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति था, पर जैसे ही कंधों से हाथ हट गया मैं दुनिया का सबसे कमजोर व्यक्ति बन गया। ये ध्यान रखना, जिस पिता का साया है ना, पिता और सूर्य की गर्मी को सहन करना सीखो। जब वो सूर्य डूबता तो ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाता है, और पिता रूपी सूर्य गर्मी से डूब जाता है, पूरे परिवार में अंधेरा छा जाता है। कमी बाद में पता चलती है साहब, लोग के कहीं करो स्टेपनी, कहीं करो स्टेपनी, जिटे बम बोले न टायर रो जने के बापड़ी वे हेती जड़ चालती रे लायो रे तो भाई दुई जतो। हाँ नहीं तो बेटो क्या कहीं करो, वो तो जूनो है, वो तो जूनो है, धारो पीते ही जूनो रह गयो अपनी स्टेपनी में वो काम आवेला। ध्यान रखजे तू। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत कड़वा लगेगा आपको। इन वास्ते जो माँ बाप रो कहनो नहीं माने महाराज, उन्हीं तो भगवान भी हेल्प नहीं करे। 3 का आशीर्वाद चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद, कोई संत का आशीर्वाद, और कोई अपने इष्ट का आशीर्वाद लेके देखिए आप। और आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, हजारों जगह फंस गए हो, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आप आइए गाय माता के दरबार में, और गाय माता के दरबार में आके कान में बोल के चले जी, हे माँ मैं बहुत फंस गया हूं, मेरा काम नहीं हो रहा है। माँ कसम आपका काम हो जाएगा, अगर विश्वास होगा तो। क्योंकि गाय के बीच में कोई दलाल नहीं, वो डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट रखती है। पर एक बार बोल के तो देखिए, पर बोलो तो। अब तो हर जगह क्या मारो तो नींबू फेंक दियो कोई, बापड़ा जय मुंह पड़ गो रही कि नहीं, क्या करे महाराज। आप टोटके को मानते हो? टोटके को, टोटके में कौन कौन विश्वास? आप विश्वास नहीं करते हो। हनुमान चालीसा पढ़ते हो, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, फिर भी आप डरते हो। हनुमान जी का नाम लेकर डरते हो आप। और मैंने शास्त्र में पढ़ा है, जो टोटके करता है, टोटके करवाता नहीं, उसके पीछे वंश भी नहीं बचता, एंड हो जाता उसका। क्योंकि किसका अहित करना बहुत बड़ा पाप होता है। इसलिए ना तो किनका एड़ा चाड़ा करना, आप रो कर्म कोई बदलने वालों नहीं है। आप कहीं सोचो आप रो भाग्य बदल जाए, सब भाग्य नहीं बदल सकता। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी के हाथ से लिखी हुई थी और होना पड़ा। समझ में आ रही? भगवान भी बोलते कि नहीं, आई एक्सेप्ट में, जैसी करनी वैसी प्रणी। तूने, तेरे को मैंने मारा त्रेता युग में, तूने मेरे को मार दिया, बात खत्म हो गई। लेन देन तो कभी मिटने वाला नहीं है। इसलिए इन चीजों से थोड़ा बाहर निकलिए भाई। 2 दिन की जिंदगी है, क्यों एड़ा लफड़ा में पड़ो? आपने, मैं कहा क्यों, कोई भी तकलीफ है, धंधारी तकलीफ है, सगाई की तकलीफ है, या व्यापार की तकलीफ है, या कोई भी, देखो अभी 20 और 21 तारीख आ रही है, इस दिन अमावस्या पड़ रही है। उस दिन आपको क्या करना है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, याद आ गई। एक नारियल लेना आपको। ये टोटका नहीं है, उपाय। टोटका में और उपाय में, दोनों में डिफरेंस होता है। उपाय मतलब तरीका, टोट को मतलब दूसरा सिस्टम रिया करे। आपको उपाय करना है। क्या करना है? सारे लोग शाम के टाइम में घर से बाहर निकल जाओ, मेन गेट पे जाओ, और एक नारियल लेना, श्रीफल। जो नारियल हम छोड़ते, थोड़ी चोटी छोड़ते हम ना, हाँ पानी वाला थोड़ा छोड़ते ना, तो वो रखना अपनी तरफ। जैसे ये मेन गेट आ गया, पूरा परिवार इधर आ गया, तो उस नारियल को 21 बार ऐसे मेन गेट पे ऐसे घुमाना है। फिर उस नारियल को तोड़ना है, दोनों हाथ में नारियल को लेना है। पर करना क्या, अगर यहां पे भूल कर दोगे तो फायदा नहीं मिलेगा। आपको विपरीत दिशाओं में फेंकना है। राइट हाथ वाला लेफ्ट की तरफ फेंको, और लेफ्ट को राइट की तरफ फेंको। देखो आपके घर में इतनी शांति हो जाएगी, आपके घर में क्लेश कभी नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। करोगे तो, नहीं करोगे तो राम राम। पंचर गाड़ी ठीड़ो तो टायर फूटना हाल नहीं है। चलो मैं ज्यादा समय आपका नहीं बिगड़ूंगा, क्योंकि देर तक में सिर्फ आपका आशीर्वाद मिलता है। पता है कि घर में एडो रेवे जन उन्हें कर रहा है नहीं, आशीर्वाद देवे कि भगवान थारो भलो कर जो। ये बहुत सारी भलाई ले ली हम लोगों ने, ठीक है। पर आनो विश्वास हो, विश्वास नहीं रहे तो मार कन धक्को नहीं खावनो। क्योंकि एक तो आश्रम में ऊंचो मगरा माते चढ़ते ही दोहरा रहे हो 400 फुट हाइट पे। तो आप लोगों से मेरे वंदना है कि जो भी बच्चे पढ़ाई करना चाहते, बेटा शाम के टाइम में कभी मत पढ़ो। सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद में पढ़ाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे आपको कोई फायदा मिलने वाला
आप प्रैक्टिस करके देख लो, शाम को पढ़ी हुई पढ़ाई इनको याद नहीं रहती। जीजी अरे कट हलो, देखो मैं क्या नहीं जाइए ने दूजा ने लेन जाई, मारी कहावत पहले ही सत्य रहेगी। अरे जीजी आरती कर रहा हूँ थोड़ी देर बाद में, यूं कहीं बापड़ा भींद ने चवरी में छोड़न जाओ यार, एड़ा जानिया खराब साहब है क्या हथले वो जुड़ी, अबे तू जाने थारी भीदनी जाने, ऐसे थोड़ी होता है क्या भाई। आयो तो थोड़ा साथ दो भाई, घर बटेरा बटे ही है। मैं नहीं रोकूं, आपने नहीं रोको, मैं खुद भी नहीं रोकूंगा। मुझे पता है बच्चों की परेशानी है, घर की परेशानी है, सब धंधे वाले लोग हो, धंधा मत जाना पड़े, दुकान मत उबो रहना पड़े, वो भी मैं करने वाला नहीं हूं। क्योंकि मन के उपरांत क्या बदाम रो हलवो खिलाओ ने तो ही क्या भावे को नहीं, अने भूख रही थो ने तो बाजरी रो हुकुड़ो टुकड़े क्या खाटी सा वण दो थे, तो अब तो चूरन खाई लो, क्योंकि भूख है। इसीलिए भूख वाले को जमाने में बड़ा आनंद आता। भगवान श्री कृष्ण दो ही ऑप्शन कहते हैं कि भाव का भूखा हूं, भाव ही एक सार है, जो भजता मुझे भाव से उसका बेड़ा